तुमने हमसे वादा किया था, आएगा जो सावन तो आओगे। आजा मेरे माही तेरी याद आ गई, हल्की हल्की सी बरसात आ गई। आजा मेरे माही तेरी याद आ गई, हल्की हल्की सी बरसात आ गई। हेलो हाय प्रणाम पैलाग मेरे साथियों, देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से मैं नीरज पंत आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज कुछ लंबे समय के बाद ब्लॉग बनाने का टाइम मिल रहा है, बिकॉज मैं थोड़ा एग्जाम के टाइम उसमें बिजी था। और आजकल सावन का पवित्र महीना चल रहा है और चारों ओर हरियाली छाई हुई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे यहाँ पर बारिश ने एक शोभा बढ़ा दी है इस प्रकृति की। सो गाइज, आफ्टर रेन हमारे आसपास के जो जंगल हैं वो काफ़ी हरे भरे हो गए हैं। आसपास का जो मौसम है, वेदर है, काफ़ी रंगीन हो गया है और एकदम से देखने से इतना सुंदर लग रहा है कि जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता दोस्तों। और साथियों, गांव की ऊंची ऊंची वादियां हैं जो काफ़ी सुंदर लग रही हैं और काफ़ी छटा जो है वो सुंदर बना दी है इस मौसम ने और देखने से काफ़ी सुंदर प्रतीत हो रहा है। कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव जो होते हैं वो जागृत अवस्था में होते हैं। और गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ अपने गांव की रिवर की ओर और देखते हैं रिवर की क्या स्थिति है। बिकॉज इस बार हमारे यहाँ रेन कम हुई है, बरसात कम हुई है पहाड़ों में। तो बरसात कम होने की वजह से रेन में भी अभी उतना स्तर नहीं बढ़ रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है, बारिश नहीं बढ़ रही है। तो जिस कारण से क्या है कि जो रिवर है उसमें जो वाटर की सप्लाई है वो अधिक नहीं हो पाई है, पानी नहीं बढ़ रहा है रिवर का। साथियों, फिलहाल मैं पहुंच गया हूं अपने गांव की रिवर पर और रिवर में अभी पानी बहुत कम है। पिछले वर्षों में अगर सावन के महीने का हम अनुमान लगाते हैं, जब सावन का महीना स्टार्ट हो जाता था या हरेले का मौसम आ जाता था तो उस समय वर्षा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती थी और नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ जाता था। यानी कि कहीं पर भूस्खलन, लैंडस्लाइड वगैरह होने शुरू हो जाते थे। लेकिन इस बार बारिश बहुत कम मात्रा में हुई है, जिस कारण से फसलें भी सूख रही हैं और फसलों में जो बरसाती फसलें हैं उनका प्रोडक्शन बहुत कम मात्रा में हो रहा है। आप देख सकते हैं यह वही नदी है जो बरसात के टाइम में उस छोर से लेकर उस छोर तक बहती थी, लेकिन इस बार बहुत कम मात्रा या अल्प वर्षा के कारण ग्रो नहीं कर पाई है। ये काफ़ी चिंता का विषय भी है, क्योंकि बारिश नहीं होना या फिर प्रकृति के अनुकूल क्लाइमेट का ना होना भी जो है एक गंभीर खतरों का संकेत है। तो साथियों, ये हैं हमारे पत्थर और हमने ये पत्थर नदी से ही इकट्ठे किए हैं। हमने सोचा था कि कहीं अगर वर्षा हो गई अत्यधिक मात्रा में और रिवर का वाटर का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा तो पत्थरों को बहा कर ले जाएगी। लेकिन इस बार वर्षा बहुत कम हुई और हमने इस पर जो परिवहन का व्यय था वो खाली एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ गया। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आपदा से पूर्व कहते हैं ना कि तैयारी करना ज़रूरी है। अब हमें किसी प्रकार का अफसोस नहीं है। अगर आपदा आ जाती या बारिश आ जाती तो पत्थर हमारे सुरक्षित नहीं रहते, लेकिन हमने आपदा से पूर्व पत्थरों को इकट्ठा कर लिया। और साथियों, मैंने इस रिवर से ही कुछ पौधे इकट्ठे किए हैं। देखिए, ये पौधे हैं उदीस के और इस पौधे में, इस पेड़ में जो है जल धारण करने की क्षमता अत्यधिक मात्रा में होती है और यह पौधा इतना ज़्यादा जल धारण करता है कि फिर पानी की कोई कमी नहीं होती। यदि जल स्रोतों के आसपास इस पौधे को लगाया जाए, इसका प्लांटेशन किया जाए, तो उस जल स्रोत के सूखने की आशंका बहुत कम होती है साथियों। तो अभी मैं इसको घर जा करके अपने निकटवर्ती जल स्रोत में ज़रूर लगाऊंगा साथियों। और साथियों, आप देख सकते हैं हमने उदीस के जो जल धारण करने वाली क्षमता के पौधे हैं वे हमने रोप दिए हैं। एक पौधा हमने इस छोर पर लगाया है इस जल स्रोत के। कुछ समय के बाद ये काफ़ी बड़ा रूप लेगा और इस जल स्रोत को रिचार्ज करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। और दूसरा पौधा हमने इस छोर पे लगाया है, आप देख सकते हैं। क्या है? ये हमारा पानी का स्रोत है, गधेरा है। गर्मियों के टाइम में सूख जाता है ये। साथियों, अभी इस गधेरे में भी पानी बहुत कम है क्योंकि अभी बरसात उतनी अधिक मात्रा में नहीं हुई है। आप देख सकते हैं इस पत्थर की जो चट्टान का रूप लिए हुए है वहाँ से पानी आ रहा है ऊपर से और नीचे को काफ़ी सुंदर तरीके से प्रवाहित हो रहा है। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये है शिमला मिर्च के पौधे और काफ़ी सुंदर तरीके से इसमें शिमला मिर्च के फल लगे हुए हैं और
काफ़ी रंगीन पौधे हुए हैं और बरसात हो चुकी है तो काफ़ी इसमें सुंदरता आ चुकी है। दोस्तों, चाहे कुछ भी कहा जाए, लेकिन पहाड़ों की खूबसूरती और सुंदरता शहरों के मामले में काफी अनूठी है। शहरों में हमें एक और जहां भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ता है, तो वहीं पहाड़ों में जाने का अपना एक अलग सुकून है। यहाँ के हरे भरे पेड़, ऊंची ऊंची वादियां और लहलहाते हुए खेत काफी सुंदर लगते हैं साथियों, और मन को एक प्रफुल्लता प्रदान करते हैं। यदि आपको भी मिलता है अवसर तो एक बार अपने पहाड़ घूमने जरूर आना, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की सुंदरता अपने आप में अनूठी है और इन पहाड़ों में जाने का, घूमने का, विचरण करने का एक अलग ही सुकून मिलता है। सो गाइज, आई होप आप सभी को हमारा एक छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।